नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा विषय कि प्रेम हमेशा दुख का कारण क्यों बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे प्रेम के ऊपर। देखिए, अगर मैं आजकल की बात करूँ ना, तो शायद प्रेम कहीं लुप्त होता चला जा रहा है, क्योंकि प्रेम में सब स्वार्थ को जोड़ने लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्वार्थ को जोड़ने लग गए हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम का मतलब होता है भगवान। प्रेम का मतलब होता है भक्ति। ठीक है। प्रेम का मतलब होता है आराधना उस ईश्वर की जिसको हमने कभी नहीं देखा, जिसको हम पत्थर में भी मानते हैं ना। हिंदू पत्थर की भी पूजा करते हैं। और जगह पे पत्थर को नहीं पूजते, लेकिन हिंदू पूजते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा बोलती है कि वो पत्थर में भी उसको निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर कितना दृढ़ विश्वास है कि वो पत्थर में भी भगवान को निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात का मतलब। प्रेम प्रेम का मतलब कभी भी ये नहीं होता। आजकल लोग बाग कहते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती, कि उसने ऐसा किया तो मैं जहर खा लूँगा, कि मैं फांसी पे लटक जाऊँगी। क्या मतलब होता है इन सब का। ये सब प्रेम की व्याख्या तो नहीं है। मैं आजकल के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जो इस तरीके की बातें करते हैं। जानते हो आप, प्रेम में सब, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन वो अपने माता पिता के ऊपर बनाई है, कि प्रेम में अगर सबसे पहला अधिकार है वो तो आपके माता पिता का है, जिन्होंने आपको इतने साल बिना किसी उसके पाला पोसा, आपको बड़ा किया। कुछ नहीं देखा हर माँ बाप करता है। जानते क्यों करता है। एक, जिसको कहते हैं ना, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसके लिए आप कोई शब्द ही नहीं ढूंढ सकते हो। एक ममता, एक उस तरीके का प्यार होता है जो शायद भगवान के बाद में ना, अगर आप धरती पर देखते हो तो वो माँ बाप के रूप में दिखता है आपको, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं होता जो हमसे इतना प्यार कर सके, हमारे लिए कुछ सोच सके। लेकिन कलयुग चल रहा है आजकल, ऐसा भी नहीं है। बहुत से मैं माँ बाप इस तरीके से देखती हूँ जो स्वार्थी हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैंने देखा है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रेम में ही दुख क्यों होता है, प्रेम ही दुख का कारण क्यों बनता है। मैं उसकी वजह बताती हूँ आज आपको। देखिए, प्रेम को अगर हम किसी स्वार्थ से जोड़ देते हैं, स्वार्थ का मतलब कि हमें तो, मतलब हमसे वो मिल नहीं रहा, या हमारे लिए वो कुछ कर नहीं रहा, या हमारे लिए मतलब वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, या घूमने नहीं जा रहा, या मेरे मतलब और कुछ हमारे लिए मतलब उस तरीके से नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या वो प्यार नहीं है। जानते हैं आप, जब हम प्रेम की व्याख्या एक स्वार्थ, एक मोह और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ देते हैं, किसी की बराबरी, इन सब चीज़ों से जब हम जोड़ देते हैं ना, समाज से जोड़ देते हैं, शरीर से जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेम कभी शरीर से तो होता ही नहीं है, और शरीर से ही ये सारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। शरीर है जब तक ही आपका स्वार्थ है कि वो मुझसे मिलता नहीं है, कि वो मेरा मन करता है उससे बात करने का, बैठने का, टाइम बिताने का, या मेरे साथ जाने का, क्योंकि शरीर है जब भी तो आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। शरीर है जब तक ही तो आप किसी के साथ जा सकते हो। शरीर है जब भी तो आप किसी के लिए मतलब उस तरीके से रह सकते हो, या उसको जेवर पहना सकते हो, उसको कपड़े पहना सकते हो। लेकिन प्रेम प्रेम कभी भी शरीर से नहीं होता। प्रेम हमेशा दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसमें शरीर की तो कहीं पे भी ज़रूरत ही नहीं होती है। जी हाँ। जब प्रेम को
बात अगर मैं अब अभी मैंने आपको जो बात बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करूँ मैं प्रेम की सही व्याख्या की, तो प्रेम में सिर्फ़ और सिर्फ हम सामने वाले को खुश देखते हैं, उसको खुश देखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ देते रहते हैं, उसकी खुशी के लिए जो भी हमसे बन पड़े। कभी भी गुस्सा उसकी बातों पे आता ही नहीं है, जिससे हम प्रेम करते हैं। विश्वास मान लीजिए आप, मतलब दिल में कभी ऐसी भावना ही नहीं आती, दूर होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोगों की आत्माएं मिली हुई होती हैं, जो शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है। उसको कहते हैं प्रेम, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके किया जाता है ना, सिर्फ उसको खुश रखने से। और खाली वो एक इंसान से नहीं होता, उससे जुड़े हर इंसान, हर चीज़ से प्यार हो जाता है, क्योंकि खाली वो अकेला नहीं होता, उसके परिवार में और भी लोग होते हैं, उसके साथ कुछ और भी जिम्मेदारी जुड़ी होती है, उन सब जिम्मेदारियों से प्यार हो जाता है जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। उसको कहते हैं प्रेम। जो खाली उसके शरीर तक, उसकी सुख सुविधाओं तक हो ना, उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम सिर्फ आत्मा का मिलन होता है, जिसमें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एक अंदर अजीब सी संतुष्टि होती है, एक वो आंखें बंद करो चाहे खोलो, उसमें राधा कृष्ण का प्यार झलकता है। सिर्फ एक ही सूरत, एक अदृश्य सी शक्ति नज़र आती है, जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है। उसको कहते हैं प्रेम। जहाँ सिर्फ कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई देना प्रेम के नाम पर, और कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना सुनाई दे, जब भी प्रेम की आए ना तो आपके मन के अंदर और बिल्कुल एकदम सुरीली सी तान गुंज जाए बांसुरी की, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम उसको कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करें या खोलें तो सिर्फ और कृष्ण और राधा दिखाई दे हमें, उसको कहते हैं प्रेम। जहाँ पे इस संसार की किसी भी सुख सुविधा से हमें कोई मतलब ही ना हो ना, सब चीज़ों से हम परे हट जाएं, उसको कहते हैं प्रेम। जहाँ हमारा किसी को गलत करने का तो छोड़ो, गलत करने की सोच भी ना आए ना, उसको कहते हैं प्रेम। किसी को रुलाना तो छोड़ो, अगर ये सोच के दिल भी कांप जाए ना कि इसकी आँख में आंसू मेरी वजह से आए, कभी सोच भी ना सके वो ऐसी बात, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम के सही मायने होते हैं ये, ठीक है। और प्रेम को प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतने पवित्र चीज़ को आप लोग बदनाम ना करें। एक शरीर की भूख बना लिया आपने प्रेम के नाम पे, और इस चीज़ को आप प्रेम प्रेम प्यार प्यार करते हो। मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि भगवान की जैसे हम पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं, बस तो प्रेम उसी को ही कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रेम को बदनाम ना करें, क्योंकि उसमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। वो तो सिर्फ़ एक इंसान को नई ज़िंदगी देने का नाम होता है, उसको आगे बढ़ाने का नाम होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।